दोनों मोस्टली दो ही थ्योरीज में पढ़नी है, दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एन टर्म ऑफ एपी और एन सम ऑफ एपी। उन दोनों की बात करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन वैरायटी करेंगे डिफरेंट तरह से। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ होमवर्क दिया था और आप कर चुके होंगे, तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी उम्मीद ही बस कर सकते हैं। ओके चलिए, बाकी कॉन्सेप्ट टेक्निक को बताते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म। अगला आइटम लिखो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑफ एन एपी, चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार की बात होती है। चलिए अब अगर मैं आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी की बात करें, तो हमारे पास कोई एपी है, हमारे पास क्या है, एपी है, और उस एपी का सम बताना है। क्या बताना है? अभी तक से हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना सीखा कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है एपी का, क्या है, हमारे पास अगर एपी का कोई सीक्वेंस है तो हम बता सकते थे कि अगर मुझे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म पता करना है तो कैसे निकालेंगे, या फिफ्थ टर्म पर कौन सा नंबर बैठेगा हम ये बता रहे थे, ठीक है। क्या इसके अलावा कुछ नया सीखा हम लोगों ने? या कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, यही हमने निकालना सिखाना। हम लोगों ने कल के लेक्चर में, यानी 2 लेक्चर में हमने ये सीखा कि सर एपी कैसे चेक करते हैं, एपी का सीक्वेंस अगर रहेगा तो हम उसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म कोई फाइंड करना, और सेकेंड, थर्ड, 50 टर्म्स कोई भी हो, ठीक है। या हमारे पास कोई टर्म देकर बोले कि इस टर्म पर कौन सा नंबर बैठेगा तो हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्म 2 चल रहा है अपना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसमें हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। कहने का तो हमारे पास एपी का कोई एन टर्म दिया गया, क्या इसका मतलब है एपी का कोई कितना क्या दिया गया है, एन टर्म दिया गया है, तो उसका सम क्या होगा, राइट ना, उसका सम क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, ठीक है, लेंदी भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कोई हमारे पास एपी का सीक्वेंस है, जैसे मान लेते हैं 1 से 100 तक एपी है। अच्छा मान लेते हैं 1 से 100 तक अगर आपको ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे? तो मैंने आपसे सवाल करा, ठीक है। अच्छा सवाल क्या करा कि एक रियल घटना है, सवाल करने की जरूरत नहीं, ये क्या है, एक रियल स्टोरी है। और जिस समय इस स्टोरी को मैं उसी स्टोरी को बता रहा हूँ, एक क्लास में इसी तरह से टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि देखो 1 से लेके 100 तक सब लोग दिखाओ, 1 से लेके 100 तक का सम कर कर आप लोग क्या करो, दिखाओ। क्योंकि रीजन ये था कि टीचर पढ़ाने का मन था नहीं, जिसे मेरा कभी कभी नहीं आता, तब फालतू को क्वेश्चन दे देते हैं, लगे रहो। तो टीचर का पढ़ाने का मन नहीं था, टीचर सीधे क्लास में एंट्री करा और एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। क्या लिखा कि 1 से लेके 100 तक उसने काउंटिंग लिख दी, कहा कि इसका सम कर कर बताओ कितना आएगा। तो भाई आसान तो है, सब सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे सब सम कर लेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस में 89 प्लस में 99 प्लस में 100, ठीक है। ऐसे किसी पूछ दिया किसी ने कि भैया इसका सम बताओ, एस सम मतलब सम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका सम बताओ कितना होगा, ठीक है। टीचर क्वेश्चन देकर बैठ गया कि चलो आधा घंटा का टाइम पास है, आधा घंटा लगेगा करेगा सॉल्व करने में, ठीक है। उसमें से उसको पता नहीं था किसमें से कोनो पागलो बैठा हुआ है, ठीक है। एक तो तुरंत कुछ सेकंड के बाद, मतलब फ्यू मिनट समथिंग, सर मेरा हो गया, आई हैव डन। कैसे कर लिया, देखने लगा कौन मजाक कर रहा है क्या हुआ, डन हो गया सर मेरा, डन हो गया, कैसे बदले उसको। टीचर देखते ही परेशान है, क्या हुआ, कैसे कर दिया। तो लॉजिक अगर मैं बताऊं तो हम लोग जैसे आप जैसे नॉर्मल इंसान क्या करेगा, 1 से लेकर अगर 100 तक मैं काउंटिंग दे दूँ कैसे ऐड करोगे, 1 + 2 फिर इसका जो सबको जो 100 तक ना। तो नॉर्मल से उसके माइंड में कैलकुलेशन टीचर के ये चल रहा था कि भाई 1 घंटा तो लगाना है अप्रोक्सीमेट, 30 मिनट 35 मिनट लगेंगे, इतना में तो हम रेस्ट कर लेंगे आराम से, थके हैं। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि इसमें एक तो गजब का योद्धा बैठा है जो सेकेंडों में सॉल्व कर लेगा। अभी वो बैठ रहा है चेयर पर, तब भी करे सर आई हैव डन, परेशान क्या हुआ भाई, कैसे कर दिया तुमने, इतना जल्दी कैसे कर दिया। लेकर आया उसका नोट्स देखते हैं, और कुछ तूने सही आंसर लाया, आंसर कितना, इसको ऐड करोगे तो आंसर आता है 50-50। आप भी याद कर लो, 1 से लेकर 100 तक को ऐड करोगे तो कितना आंसर आता है, 50-50, याद कर लो, करेक्ट आंसर लेकर आया। तो कैसे करा, तो उसे देखो उसने गजब का दिमाग लगाया था। उसने क्या करा कि उसने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखी, ठीक है। फिर उसने क्या करा, आंसर कितना आएगा मैं आप लिखता हूँ, 50-50 आएगा, ठीक है। फिर उसने क्या करा, फिर इसको रिवर्स उसने लिख दिया। क्या कर दिया उसने, रिवर्स लिख दिया। भाई इसी को यस को फिर रिवर्स लिख दिया, 100 प्लस में
99 प्लस में बोलो डॉट 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 2 प्लस में 1, ऐसे 100, तो फिर रिवर्स लिख दिया उसको, रिवर्स लिखकर उसने ऐड कर दिया, इसको क्या कर दिया, सिंपल लॉजिक लगाया उसने, इसको रिवर्स करा और क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एस एस जोड़ेगा तो 2s आएगा। अच्छा तो 100 प्लस 1 101 आएगा, 99 प्लस 2 कितना आएगा, 101 आएगा। अच्छा यहाँ पर जो नंबर बैठेगा उसको ऐड करो तो 108, लास्ट वाला भी जोड़ो तो कितना आएगा, 101 101, यानी कि सबको ऐड किया तो क्या मिला, 101 मिला। अब उसने देखा कि ऐसे कितने 101 टर्म थे, 100 टर्म है ना। अब ऐसे 101 कितने टर्म है, 100। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूँ कि 5 5 5 5 ऐसे मान लीजिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, आज 10 को 5 है तो कितना आंसर आएगा, तो सीधे कर दो 10 को 5 है 10 × 5 कर दो, ऐसे करते हो ना सीधे 50 आंसर आता है ना। तो उसी तरह से इसने देखा कि सर ऐसे 101 101 101 101 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। तो उसने क्या करा कि 100 × 101 कर दिया, और यहाँ पर क्या है 2s है, तो हमको यस चाहिए, तो 100 × 101 अपन में 2 मार दिया, कितना है 50 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा 50 50, सेकेंड रो में सॉल्व कर दिया। देखो देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि उसने जिसे लॉन्ग टाइम तक जिस क्वेश्चन को लगाना था सॉल्व करने में, विद इन मिनटों में उसने क्या करा करके दिखा दिया। तो उसके पास उस साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया। अब जिस साइंटिस्ट ने, जिस लड़के ने, क्योंकि एक रियल इंसिडेंट है, ये रियल इंसिडेंट है, रियल स्टोरी है, और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा आगे चलकर बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बना, ग्रीक का रहने वाला है, आगे चलकर बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बना, और फिर उसने क्या करा रूल दे दिया, आगे चलकर बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बना। ठीक है, तो नाम नहीं, ग्रीक का ऐसे कुछ समथिंग नाम है, नाम कुछ होगा, हम भूल गए, बार बार भूल जाते रहते हैं। ठीक है, चलो नाम ही लोग पेट नेम ऐसा रखते हैं, पेट नेम रखना चाहिए, कुछ होगा उनका नाम। ठीक, बात समझ ना, अरे नहीं समझ में, ये क्या है, इसका मतलब अगर किसी भी, अगर मुझे कोई भी ऐसे सीक्वेंस दे दिया जाए, अगर उस सीक्वेंस का सम करना है तो क्या लॉजिक है, उसको लिखो फिर उसका उल्टा लिखो, सम कर दो आंसर आ जाएगा। सिंपल थ्योरी, कुछ करना ही नहीं है, पूरे चैप्टर में यही करना है। तो ये तो हमने क्या करा, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया था, हमने इजीली कर लिया, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया ना, कर पाओगे ना ऐसे। लेकिन हमें जो पढ़ना है टॉपिक क्या पढ़ना है, एपी, हमारे पास कोई एपी अगर दिया है तब उसका सम बताना है। हमारे हेडिंग और टाइटल क्या है, अगर हमारे पास क्या कोई एपी है, उस एपी क्या बताना है, सम बताना है। तो इसका मतलब पहले हम आपको एपी दूंगा, फिर उस एपी क्या बताना है, आपको सम बताना है। तो एपी चलिए लिखते हैं हम लोग, मिटा दो ना इसको। ये क्या थी, थोड़ी सी स्टोरी थी जो रियल इंसिडेंट था। तो अब इसी को बड़े होकर एक रूल बना दिया है, क्या बना दिया, एक रूल बना दिया गया। ठीक है, मिटा दो ना इसको, चलो नोट कर लो, क्योंकि यही सब कंसेप्ट है, यही सब कंटेंट है। चलिए, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम क्या है सर, एक एपी होगा, एक एपी का सीक्वेंस होगा, उसका क्या करना है, सम करना है। तो रूल कौन सा, मेथड तुम्हारा ही होगा ना। चलिए तो मान लेते हैं, ध्यान दो, मान लेते हैं हमारे पास एक एपी चलना चाहिए। तो एपी कौन है, मान लेते हैं हमारे पास एपी है, ऐसे मान लो। हमें क्या एपी का सम करना है, क्या करना है, एपी लेकर चलूँ। एपी तो एपी पहला, एपी होने के लिए क्या फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए ना। किसी अगर जब भी आपको एपी का सीक्वेंस बनाना है तो क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म एपी ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है, स्मॉल डी है। तो मुझे अगर एपी बनाना तो कैसे बनाऊंगा, ए फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस में ए प्लस में डी, कोई दिक्कत, कॉमा ए प्लस में 2d। अरे ये नहीं करोगे, सोचो ऐसे लिखते जाओगे ना। लेकिन हमें इसका सम करना है, क्या करना है, इसका एक एपी का सीक्वेंस लिखूंगा और उसका हमें क्या करना है, सम करना है ना। हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस आएगा, उसका क्या करना है, सम करना। तो इसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस में 3d, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ए प्लस में n-1 इंटू डी। भूल गया सब, भूल गया सब, नहीं भूला, ऐसे ही जाएगा ना लास्ट में। ऐसे क्यों गया समझ में आया ना, n-1, क्योंकि सर देखिए अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है। तो अगर T3 है तो यहाँ पर 2d है, यहाँ पर T4 आएगा तो 3 है, तो T1 आएगा तो कितना आएगा, ये को कम रहना चाहिए ना, तो n-1। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये क्या हमारा, मान लो इसको एसन, मतलब n टर्म है तो एसन मान लो। मुझे इसका सम करना है, क्या करना है, इसका सम करना है। तो मैं इसको पलट दूँ फिर रिवर्स कर दूँ, वही मेथड जो उसने करा था, क्योंकि उसने जो करा हम भी उसी कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिर रिवर्स कर देता हूँ। तो रिवर्स करने क्या आएगा, ए प्लस में n-1 इंटू डी प्लस में, फिर ऐसे ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ए आएगा, ये आएगा ना। ऐसे रिवर्स करोगे तो फिर लास्ट में क्या आएगा, ए नहीं बचेगा, उल्टा लिखोगे तो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सर सम कर देना है,
सम करो तो एसन एसन क्या आएगा 2 एसन, एसन मतलब nth टर्म का सम कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको इसको ऐड करो, इसको इसको, यही फर्स्ट टर्म है ना, a प्लस ए कितना आएगा 2a आएगा प्लस में n-1 इंटू डी आएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर जो बंदा होगा उसको और इसको ऐड करोगे तो फिर यही मिलेगा, क्योंकि हमको पता है अब यही चीज़ बार बार मिलने वाला है, तो लास्ट में भी ऐड करोगे तो वही मिलेगा। तो a प्लस ए क्या मिलेगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब तुम ऐड करोगे तो एक बार ऐड करने पर जो मिला वही बार बार मिलेगा, जैसे वहाँ पर 101 मिला था ऐड करने पर, तो वही बार बार मिला ना, तो यही चीज़ बार बार मिलेगा। अब हमको पता है ये कितने टर्म, ये कितने बार है, n टाइम्स तक होगा, क्योंकि सर क्योंकि हमने nth टर्म का सम कर रहे हैं तो n को टर्म होगा ना, बोल दो। तो देखो ये 2a प्लस में n-1 डी कितने टर्म लिखा होगा, n टर्म तक लिखा होगा, कितने टर्म तक होगा ये n टर्म तक होगा ना, तो मैं सीधे सीधे कर दूँ n इंटू इसको 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये नहीं करेंगे हम लोग, सोच के देखो। अरे जैसे आपके पास क्या था, अगर मतलब आपके पास था 101 101 100 टर्म तक था, तो फिक्स था ना 100 टर्म तक है, 100 इंटू 101। अब ये भी आपको पता है कि ये कितने यन टर्म था, यन इंटू दिस कर दोगे, इधर क्या आ गया आपका 2 एसन, कोई दिक्कत। आपको एसन चाहिए तो 2 भगा दूँ, तो 2 भाग कर आएगा इस बार तो क्या मिलेगा, और इसको मैं ऐसे बॉक्स में डालता हूँ। सर यही होगा हमारा फार्मूला, देखो है तुम लोग किताब में ये चीज़ें, ये क्या है हमारा सर, यही क्या हमारा सम ऑफ अ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ एपी का सीक्वेंस है। क्या समझ में आया, हवा लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, लगना भी चाहिए हवा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे आएगा समझ में आया ना। अगर हो सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड में कभी प्रूफ करने के लिए कह दे कि हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस है, कुछ ना दे, खाली दे दे a1 प्लस बोल दे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है d है, तो बताओ इसका क्या पूछ दे सीबीएसई बोर्ड की nth टर्म, इसका जो nth टर्म बनेगा उस सीक्वेंस का सम क्या होगा, तो ऐसे बनाओगे, रिवर्स कर दोगे, ऐड करोगे, आंसर यही आएगा फाइनली, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ में है ना। चलिए अब यहाँ पर हम वैरायटी की बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे, समझ में। अच्छा इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यानी क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है, A4 फर्स्ट टर्म, D4, हाँ सही है, समझ रहे हो, समझ में है ना। चलिए सर लिख लीजिए आप लोग, ये पूरा n टर्म है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब क्या है, इसको ऐसे में बना देता हूँ, ठीक है। क्या है n टर्म्स है, क्या है n टाइम्स है, n टाइम्स कितने टाइम्स है, अप टू n टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है, सॉरी ये n टाइम्स है, जिसे उस तरह से 101 कितने टाइम्स 100 टाइम्स था, इधर से क्या है n टाइम्स है। चलिए ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मिटा दो ना, अपने से भी कर लोगे, प्रूफ कर लोगे, क्या इतने गधे हो, अपने से कर लोगे ना, सब इधर ताक रहा है, तुम लोग का हो गया स्टार्ट, कितने दिन का बिछड़ा था सब, पिछला था कई जन्मों का बिछड़ा, सब आने के बाद फुसुर लग गया आपस में, तुम लोग लड़कियों से भी बदतर हो तुम, हम तो सोचते कि वह सब बतियाते हैं, लेकिन क्या बात कर लोगे। तो एक रियल इंसिडेंट हम लोगों को एक बहुत आसान तरीका दे दिया किसी सीक्वेंस को ऐड करने का, ठीक है, और उसी के हिसाब से हमने क्या करा, अगर एपी का सीक्वेंस ऐड करना है तो हमने एक रूल बना लिया, क्या बना लिया, एक रूल बना लिया, और एक हमें क्या आ गया, मेथड्स आ गया हमारे पास, मिटाने जा रहा। चलिए अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जो एपी का एक सीक्वेंस था उसका सम कितना आया, n/2 बॉक्स में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अच्छा थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, मेरा मन देखो ये देखो ये 2a ना है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a प्लस में a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, a प्लस a लिख सकता हूँ ना, प्लस में n-1 इंटू डी। अब सोच कर देखो ये वाला बंदा क्या है, nth टर्म है, बोलो nth टर्म है कि नहीं है, a प्लस में n-1 इंटू डी, बोलो nth टर्म है कि नहीं है,
बोलो एन टर्म है। एन टर्म को हम लोग क्या ए एन से रिप्रेजेंट करते थे, एन से या टी एन से करते थे ना, एन अपन में 2 ए प्लस में एन, एक इक्वेशन और बन गया। या आपको पता है, आपको ये भाई पता है कि यानी कि हमारा ए एन ही क्या हुआ था, लास्ट टाइम हुआ करता था, तो क्या मैं एन की जगह एल रख दूं तो हमारे पास एक इक्वेशन और मिल जाएगा यहीं पर, एन अपन में 2 ए प्लस में एल, जहाँ पर हमें पता है सर ए एन इज इक्वल टू क्या है, एल होता है। सही है ना, ये क्या है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन अपन में 2। कोई समझ में आ रहा है? चलो, क्या कोई तकलीफ है तुमको? नहीं, क्या बोलो ना, सही है, नोट कर लीजिए। दिख रहा है सबको? अरे सेकेंड फार्मूला नहीं है जी, वो इसी बतिया को मैंने थोड़ा सजा कर लिख दिया है, बानर सब सेकेंड फार्मूला। आपका इच्छा, अगर लास्ट टाइम आपको पता है, फर्स्ट टाइम पता है, तो सीधे यहाँ पर एन पुट करो, सीधे आंसर आ जाएगा, उसको बिना रखने से सॉल्व करने से बेटर है ना। क्वेश्चन दूँ ना, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बात कर रहे थे, वो जानना जरूरी है ना। चलिए, यही तो नहीं समझना है, अच्छा यही तो मेन है। कल मैं आज मैं पढ़ाता हूँ, कल मैं सब एक्सरसाइज लगवा दूंगा आपको, मतलब वही सभी क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, आपके जो डाउट्स आएंगे वही लगवाऊंगा, ठीक है।